वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आरएम साइंस एकेडमी में। आज का टॉपिक रहेगा हमारा ह्यूमन टीथ, मानव दांत। इसके बारे में जानकारी मैं आपको दूंगा कि दांत क्या होता है, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, दांत किस चीजों से मिलकर बना होता है। साथियों, इसके बारे में हम जानते हैं कि दांतों का जो अध्ययन होता है, दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडेंटोलॉजी। दांत जो होता है इसके दो भाग होते हैं। एक भारी भाग होता है, जैसा कि आपने चित्र में दिख रहा होगा, ये भारी भाग होता है। दूसरा होता है आंतरिक भाग, इसको बोलते हैं हम डेंट। तो भारी भाग जो होता है इनेमल, हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग क्या कहलाता है? इनेमल, जो हमारे दांतों में पाया जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है हमको कि इनेमल सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? वो है इनेमल। क्या चीज के, क्या होता है? ये कैल्शियम फास्फेट होता है। ठीक है दोस्तों। आंतरिक भाग जो होता है वो होता है डेंट। ठीक है, दांतों के अभी हम भाग देखेंगे कि दांत के कितने भाग होते हैं। ठीक है, अब हमें हमारे मानव शरीर में कुछ टर्म है, जैसे कि दुबार दंती किसको कहते हैं, गर्त दंती किसको कहते हैं। इनके बारे में आइए जानते हैं हम कि मानव शरीर में दूध के दांत, बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें दूध के दांत निकलते हैं। बाद बाद में उसके स्थायी दांत आते हैं। ठीक है, ये दोनों प्रकार के जो दांतों को निकलते हैं, इस एक टर्म बोलते हैं साइंस में, इसको बोलते हैं दुबार दंती डाइफाइकोडोंट। ठीक है, ये क्वेश्चन पीसीएस परीक्षा में पूछा गया था एक बार। डाइफाइकोडेंट किसको बोलते हैं, दुबार दंती किसको बोलते हैं? तो ये हमारा रहेगा दूध के दांत और स्थायी दांत दोनों को मिलाकर कही जाने वाली शब्दावली क्या है? दुबार दंती। अब एक चीज और है, गर्त दंती किसको बोलते हैं? तो प्रत्येक दांत, हमारी जबड़े की अस्थि, जैसे जबड़े की जो ये हड्डी होती है जिसका नाम मैं लिख देता हूं आपके लिए, जैगोफाइट, जैगोमेटिक बोलते हैं, सॉरी, जाइगोमेटिक। तो जायोमेटिक हड्डी होती है जबड़े की, इसमें एक एक दांत धसा हुआ होता है इस प्रकार से। ठीक है, इसको बोलते हैं हम गर्त दंती। ठीक है, दो तीन टर्म है मानव दांतों की। ओडेंटोलॉजी किसको कहते हैं, बाहरी भाग को क्या कहते हैं? नेमन। आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? डेंटाइन। दुबार दंती किसको बोलते हैं? कि दांतों के, दूध के दांत और स्तन के दांत। इतना आपको समझ में आ गया होगा साथियों। इसके बाद एक है हमारा सबसे फेमस क्वेश्चन, एसएससी की परीक्षा में खूब पूछा जाता है कि मानव दंत सूत्र क्या है। तो मानव का दंत सूत्र होता है, हमारे कितने दांत होते हैं? 32। तो दांतों का सूत्र होता है 2 1 2 3 बट्टा 2 1 2 3। ठीक है, आप देखोगे तो आधे जबड़े से लिया गया है हमने, ये नाक से आधा जबड़ा लिया। इसमें ऊपर वाला जबड़ा, ये ये ऊपरी जबड़े का चिन्ह है। ठीक है, और नीचे वाला सूत्र निचले जबड़े का है। गुणा में 2 किया क्योंकि एक पार्ट ये आधा और एक पार्ट दूसरा, राइट और लेफ्ट। ठीक है, अब दांतों के प्रकार होते हैं, कौन कौन से दांत होते हैं हमें? तो दांतों के प्रकार होते हैं 4। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? सूत्र है ये आई सी पी एम एम। ये हमारे, इसको ट्रिक कह लो, चाहे इनके इंग्लिश शब्द होते हैं ये आई सी पी एम और एम। इतना दोस्तों आपको समझ में आ गया कि इसका क्या होता है? दांतों के प्रकार 4 होते हैं। ट्रिक है हमारी आई सी पी एम और एम। आई मतलब क्या? आई मतलब होता है इंसाइजर। इंसाइजर हिंदी में क्या कहते हैं इसको? कृतनक। कृतनक मतलब क्या? कृतनक शब्द से पता पड़ रही है कि काटने वाले, आगे का जो नुकीला दांत होता है उसको बोलते हैं कृतनक। ये भोजन को क्या करता है? ये भोजन को काटता है। कितने होते हैं भाई ये? हमको नहीं पता कितने होते हैं, तो इस सूत्र से निकालेंगे हम कितने होते हैं। इस सूत्र की मदद से हम हमारे 3200 दांतों को गिन सकते हैं। कैसे? देखो मैं आपको बताता हूं। इंसाइजर मतलब कृतनक, ऊपरी जबड़े में 2, निचली जबड़े में 2, 2 और 2 4, गुणा में 2। तो 4 गुणा में 2 कितने हो गए? 8। तो काटने वाले दांत कितने होते हैं? 8।
ठीक है, 4 ऊपर और 4 नीचे। दूसरे दांत होते हैं रत्नक, ट्रिक हमारी आई सी पी एम और एम। तो सी मतलब क्या सर? सी मतलब हो जाएगा कैनाइन, मतलब रत्नक, भोजन को रोदने वाले दांत। तो कितने हो गए? 1 और 1 2 गुणा में 2, तो 2 गुणा में 2 कितना होता है? 4। तो रोंदने वाले दांत कौन से होते हैं हमारे भोजन को? 4। ठीक है। अब कुछ जानवर आपने देखे होंगे जिनमें भैंसों में, गाय में नुकीले दांत होते हैं। तो नुकीले वो दांत कौन से वाले दांत हैं? वो हमारे कैनाइन दांत है। ठीक है। आपसे कोई पूछे या पेपर में पूछा जाए कि जानवरों में या मांसाहारी जंतुओं में फाड़ने वाले दांत कौन से प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं रत्नक कैनाइन। इतना आपको समझ में आ गया। अगले होते हैं अग्रचर्वणक प्रीमोलर, चौथे नंबर पे आता है मोलर। इन दोनों दांतों का काम क्या होता है? भोजन को चबाने का। आधा भोजन किनके द्वारा चबाया जाता है? प्रीमोलर दांत। 2 और 2 4, गुणा में 2 4, और 4 गुणा में 2 कितने हो गए? 8। प्रीमोलर दांत ज्यादा विशेष नहीं है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इंसाइजर और कैनाइन में से आपसे पूछ ले। एक होता है चमंडक मोलर दांत, इसका काम भी भोजन को चबाने का होता है। ये जो होता है चमंडक, जो आपकी अकलदाढ़ निकलती है ना, आपने सुना होगा कि मेरे अकलदाढ़ निकल रही है, तो अकलदाढ़ चमंडक दांत होते हैं। ठीक है। आपसे पूछ लेगा अकलदाढ़ कौन से वाले दांत हैं हमारे? इन चारों में से तो चमंडक दांत है, मोलर टीथ। ठीक है। कितने होते हैं अकलदाढ़? 4 होते हैं। ठीक है। 20 साल से ऊपर जो किशोरावस्था के बाद के जो बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, उनमें अकलदाढ़ निकलती है। ये अकलदाढ़ जो होती है अवशेष अंग है एक तरह का। ठीक है। इसका कोई ज्यादा काम नहीं होता है। तो ये ट्रिक से हमने समझा कि मानव के दंत सूत्र को याद किया 2 1 2 3 बट्टा 2 1 2 3 गुणा में 2। ये हो गया हमारे दांतों के भाग। अब दांत होते कितने भाग के? सॉरी, ये दांतों के प्रकार से, तो अब भाग देखिए। तो हम देखेंगे दांतों के भाग 3। कुछ नहीं है ज्यादा। एक होता है शिखर, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में क्राउन। एक होती है ग्रीवा, एक होती है जड़। ठीक है। इसमें क्या है, दांतों में जो शिखर भाग होता है वो ऊपरी भाग होता है, जो किससे का बना होता है? एनिमल से। दूसरा होती है ग्रीवा, ये जो ग्रीवा, और तीसरा हो जाएगा जड़। दांतों से जो खून निकलता है वो कौन से वाला पार्ट होता है? हमारा जड़। ठीक है। इसमें हमारी छोटी छोटी तंत्रिकाएं होती हैं, रुधिर की सेल्स होती हैं, जो ये बताती है कि इसमें जैसे खून कैसे बहता है ना, जो तो कौन सा वाला पार्ट होता है? वो जड़ वाला पार्ट होता है। ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ टर्म मैं आपको बता देता हूं कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या लिख दो? हाथी का जो सूंड है वो क्या है बच्चों? बताओ, हाथी का सूंड क्या है भाइयों और बहनों? हाथी का सूंड जो होता है वो इंसाइडर दांत होते हैं हमारे। कौन से दांत होते हैं? कृतनक। हाथी की सूंड देखी होगी, कौन से दांत है? वो इंसाइडर दांत है। और अब ये बताइए, पक्षी की जो चोंच है वो क्या है? पक्षी की चोंच, ब्लू व्हेल, तो इसमें चोंच होती है, कोई दांत नहीं होते हैं। ध्यान रखना, ये दांत नहीं होते हैं, इनमें दांत नहीं पाए जाते। इतना आगे समझ में आपको कि हाथी के जो दांत सूंड है वो कृतनक दांत है, इंसाइजर। और पक्षियों की चोंच, ब्लू व्हेल, इनमें दांत नहीं होते। ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।